शाहे बंदगी शाहे कबीर नामम पतितम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्त दुःखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदम सततम नमामि। सर्वमंगल मांगल सर्वविघ्न विनाशनम अधम उद्धारम सतगुरु प्राणी। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नासत सकल कर्म जड़ित भाव भ्रम छोड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। सुमरन सुरती लगाई के मुख से कछु न बोल बाहर की पट बंद कर अंदर के पट खोल। ये अंदर के पट खोल और एक बार जिन कहू एला जान जी एला समझ गए हो गए जीवन के कल्याण सज्जन। नहीं जाने तेखर से हम ल जाने के खातिर सत्संग में आयल पड़ते। गीता में बताते भगवान कृष्ण अर्जुन जेन जैसन कर्म करत तैसन कर्म के फल एक दिन अवश्य करके भोगे पड़ी। जे कोई भी कर्म हो जैसन बोए बीज तैसन लुए चीज आपन करनी पार उतरनी और कर्म लय करे हम तेने आज भोगत हन। हम सज्जन कोनो सुख ला भोगत है कोनो दुख ला भोगत है यानी वो भोगते छे संसार में। सुख ला घला भोगत है दुख ला घला भोगत है और सुख महंगा है दुख सस्ता है। सुख बहुत महंगा है और दुख बहुत सस्ता है। एकर से सस्ता और महंगा है जैसे जैन जीव आत्मा भूख मरत है वो भूख मरत है तेना दुख पावत है। अब वो दुख ला भोगत है वो दिन भर हो गए पेट भर खाए नहीं मिलत है। वो कोनो मेरे 2 वक्त तक रोटी के लिए तरसत है तब बोला तो दुख मिलते हैं। अब बड़े आदमी है अच्छा चीज वाले आदमी है बोला का चीज के दुख है तो वो कस के खा लीज खात पचत नहीं है तेखर नाव लेके दुख तो ओकरो दुख एक बरोबर हवे नहीं। वो भूख के मारे मरत है वो खा ले पचत नहीं तेखर मारे वो खले ज्यादा दुख होला है वो जिन पचत नहीं है तेना ते संसारे इसने बने हैं भाई। वो संसार में आए हर प्राणी कर्म करत है तो अर्जुन कहते ये बता महाराज पाप करत तिनोल भोगत है पुण्य करत है तिनोल भोगत है भोगेज बर जीव आए संसार में तो फिर सत्संग सुने का मतलब का हो फिर। अरे वो तो करे तेला भोग ही कर्म कर रहे तेला तो एक दिन अवश्य करके भोग ही तो फिर वो सत्संग करे से काम मतलब। भगवान कृष्ण कहते देख अर्जुन सत्संग करे से बहुत कुछ फर्क पड़ता। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति ईंटा मारा थे ला ईंटा में कहीं मारा थे तो ईंटा के चोट और जतका बड़ ईंटा हुआ तत्के कन कहूँ पोनी में कहूँ मारे थे तब पोनी के चोट और ईंटा के चोट में अंतर है कि नहीं है भाई। ईंटा के ठोकर पड़ी तो आदमी घायल हो जाए यहां तक के समय पर जित प्राण छूट जाए। अब पोनी मारी तब आही चोट उहू में लेकिन उतना चोट नहीं है।
जेन हम कर्म कड रहे हैं वो कर्म आही हमारे सामने में आही वो, लेकिन जेन सत्संग में आ जाते तो सत्संग में आए के बाद बहुत बड़े आने वाला रहते वो दुख नानचक बन करके छोटे बन के निकल जाते। एकर से जीवन में सत्संग होना चाहिए। जिन 24 घंटा सत्संग करते ओकर जीवन में सुख मिलना है। सदगुरु कबीर साहब कहते अगर सत्संग करते पर भी कहीं दुख मिलते ना तो फिर वो सत्संग न हो। आप आगे तीर में बैठ जाना, आगे छूट मर मत, कुछ मत कर, चुपचाप बैठे भर रहा, ऑटोमेटिक आदमी आगे के गर्माहट आपके अंदर में प्रवेश होना शुरू हो जाए। वही प्रकार सत्संग में आकर के बैठ भर, ये सत्संग के प्रभाव, सत्संग के शक्ति ऑटोमेटिक आपके हृदय आत्मा टच करना शुरू कर दी। एकर से जीवन में सत्संग होना चाहिए। सत्संग जिन जीवन में करत है हुल मिल ही दुख ऐसे वाले बात नहीं है, लेकिन वो नहीं करते तेखर दुख ले ओखर दुख में अंतर है सज्जन। कारण सदगुरु कबीर साहेब सत्संग करत 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 एक गांव में गई, तो वो गांव के आमीन माता मल्ल सकेल के पुरुष वर्ग मल्ल सकेल के बाड़ी बचन सुनावा है। वो गांव एक ठन नियम बने, देखो भाई सत्संग आज समर सदगुरु कबीर साहब के यहाँ है, कल मोर यहाँ रही, परसों ओखर यहाँ रही, ऐसे पारी बांधे रहा है। तो जेकर यहाँ सत्संग हुआ तेकर यहाँ प्रसाद के वितरण करे बार घर से व्यवस्था करे। अब वो आमीन माता रहे तीन कथे बेटा मोर गुरुद्वारा में सत्संग होते, आज के सत्संग मोरे तरफ से, तो वो कल ये प्रसाद की व्यवस्था मैं करूं, मतलब वहां तक के पहुंचाना है। ओखर एक लड़का रहे, वो लड़कल कथे बेटा जाए प्रसाद ले पहुंचा दे भी बेटा। तो लड़का संगत गलत रहा, लड़का अपन महतारी बात ला नहीं मानी, वो का रहे चोर रहे। 4 जन ओखर और साथी रहा, उमन 5 जन सुमता बांधे रहा है कि आज के रात में महल में चोरी करना है, ऐसे उनका संगठन बने रहा। अब वो खर महतारी बार बार कहा थे जाना बेटा मोर गुरुदेव के यहाँ वो स्थान में जाके प्रसाद ले पहुंचा दे बेटा। लड़का काबर बात माने, लड़का के तो सुरती अंते लगे, बोला तो अंते कहीं जाना है, वो बार बार टाल मटोल कर दे, बोले यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है। आखिरी लास्ट में माँ खूब जिद करी तो हाउ कहीस, अब वो धर के प्रसाद ला जात रही से। जाते 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 जैसी सदगुरु कबीर साहब के सत्संग चलत रहे, वो स्थल में पहुंची, प्रसाद ला मड़ाई, वापसी आत रहत कांटा गड़ के पैर में। और ऐसे कांटा गड़ी तो वो चलना मुश्किल हो गया, बनेच कांटा गड़ गए। अब ले दे के खोरावत तो घर में है, आवा करके अपन माल जा बेजा जैसे पाई तैसे बोलना शुरू कर दी। आज तोर बात ला मान के मैं नहीं जाते तो मोर पैर में कांटा नहीं चुभती। अब मोला जाना कहीं दूसरा जगह रही से गए, आज तो बोए बिगड़ गए। अब वो बात ला नहीं बतावते कहाँ जाना रही से तेल। अब वो करला के अपन महतारी ले गाली दे। रात तो बीत गए, रात में 4 जन ओखर साथी रहते, मन चल दिन चोरी करे, और चोरी करके सफलता प्राप्त नहीं हुई, पकड़ा गए 4 जन पकड़ा गए। पुलिस मन पकड़ के लेके राजा साहब के सामने में दाखिल कर दी। राजा साहब कहते भाई इनमें तो बहुत बड़े कठोर दंड करे, इला वो सजा होना चाहिए, खर फांसी होना चाहिए कि राजा फांसी होना चाहिए कि 4 जन पकड़ के गांव में घुमाई तो ओखरे द्वारी में ले नाकत रहे, मन ढोल नगाड़ा बजावा तो वाला निकाले रहे। गांव के मन सब देख लो एक दे आज रात आज फांसी होने वाला है। वो बीच ले वहू देखी सकते, बाप रे बाप धन्य भगवान, आज महू जा रही तो निश्चित मोरो फांसी हो रही थी। वो फांसी की सजा कांटा के दर्द में कट गए। कांटा नहीं गड़ती तो निश्चित रे सोखरो फांसी होती, वो वही का बात जाती। वो 4 जन पकड़ा गए तो पकड़ाती नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब का थे वो जेन रूप में बहुत बड़े रूप में याद रहते, वो छोटे रूप बनकर चले जाते। सज्जनों सत्संग के ये प्रभाव है। सदगुरु कबीर साहब के आश्रम में नहीं जाती, संत के दर्शन नहीं पाती तो निश्चित रे सोखर फांसी होती। सज्जन
तब सदगुरु कबीर साहब कहे, कभी ही कबीर सागर में बताए, मम सन्मुख जीव जब आही, कोटि जन्म अघ पाप न साही। धर्मदास मोर सामने में कोनो जीव आही, करोड़ों जन्म के पाप हम मुक्त हो जही। धर्मदास यहाँ सदगुरु कबीर साहब के बाणी, सज्जनों दर्शन से पाप करते, ओकरे सिद्धि हम अल्लाह आप मल्ला सब लोग दर्शन करे जाना चाहिए। कोनो में संत आहे, साधु आहे, गुरु आहे, गुरु के दर्शन करना चाहिए, संत के दर्शन करना चाहिए। पता नहीं कई जन्म के पुण्य उदय होते तो दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त होते सज्जन। हाँ। तो सत्संग है ना, घर महत्व भोल होना चाहिए। एक बाजार में जाता झोला धरे चलत है, वहां भी सत्संग होना चाहिए। सत्संग है एक बाथरूम में जाता, किचन में जाता, वहां भी सत्संग होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहे नहीं, श्वास श्वास पर नाम लो, वृथा श्वास मत खो, न जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। श्वास की कर सुमरणी, कर अचपा को जा, परम तत्व को ध्यान धर, सो हम आपे आप। धर्मदास जैन प्राणी या जैन जीवात्मा हर श्वास में कहीं नाम सुमरन करत है, ओखर जीवन में कभी भी दुख नहीं आए भाई, कभी भी दुख नहीं आए। ओखरे नाव लेकर के ही हम संसार में ये तन धर के आए सज्जनों। लेकिन जैन मुख्य कारण जेखर कारण से हम आए हैं, वो हम भूल बैठे हैं। 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सो, 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे हो। भाई मुक्ति साधारण बाजार के भाजी लो, मुक्ति हो ही ओखरे जेखर में हो ही जुक्ति। युक्ति कमंडल कर गही लीना, प्रेम फावड़ी मूर्छित चिन्ना। शैली शील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला। मिहर मतंगा मत बैसाखी, मृगछाला मन ही को राखी। अपने मन ला मृगछाला बना के वही बिछा कोखर ऊपर बैठ जा, लेकिन हो ही ऐसा कौन ऐसा प्राणी हो जिन अपन मन ला मृगछाला बना के बैठने में रखने वाला। मन तो इतना चंचल ही, इतना चलाए मान है, तोला बैठा दिए मेरे, और अपन निकल जाही बारी डहर, खेत डहर, बाजार डहर, दुकान डहर, घर डहर, स्वच्छ बाई नहीं रहे मन है सज्जन। कारण मन पागल हाथी की तरह घूमत, मन गयंदा माने नहीं, चले सुरती के साथ, मोहतिया बिचारा क्या करे अंकुश नहीं है। मन पागल हाथी की तरह है भाई। वो मोहतिया हाथी के ऊपर बैठे है, और ओखर हाथ में अंकुश नहीं है। अब वो हाथी ओखर बात लम्बा नहीं कहा, वो तो जेती पहितेती बर रहेंगी। तो मल्ला बस में करना है, वो हाथी ला अपन बस में करना है, तो वो खले अंकुश चाहिए। तो कौन से अंकुश काम करी, वो मत तो लोहा के अंकुश लगे रहते। और ये हाथी जिन बैठे मर रूपी हाथी, तेखर बर काय अंकुश, तो शब्द रूपी अंकुश। हाँ, जिन ला शब्द मालूम हो ही, जिन ला कथे निज नाम, वो निज नाम अगर मालूम हो ही, तो वही अंकुश है सज्जन। वही अंकुश में ही वो कब्जम हो सकते। सुरती रूपी डोर में बांध के अंकुश रूपी वो शब्द में मार, तब वो मन कंट्रोल होते सज्जनों, अन्यथा मन कंट्रोल होने वाला नहीं। मन कंट्रोल करे के मात्र एक रास्ता है, आप शब्द में सुरती लगाओ। कत कोई आदमी कथे सुते बिर हमला नींद नहीं पर, ऐसा ही काबर नींद पर ही तो रात दिन चिंता में डूबे है, खेत के, खार के, घर के, कुरिया के, पैसा रे, कौड़ी रे, दुनिया भर के चिंता। चिंता ऐसी डाकनी काट करे जा खाए, जियत में लहू पिए, मरे नरक ले जाए। चिंता करने वाला व्यक्ति के अंदर आत्मा खोखा हो जाती, ऊपर ले भले दिखते हरा हरा, खबर वो चिंता ही उसने
खून पीते खून वो चिंता। और सदगुरु कबीर साहब का कहते चिंता मत कर रे हंसा चिंतन कर चिंता। परमात्मा के चिंता करवे तेल चिंतन कथे और संसार के सुरता करवे तेल चिंता कथे। और ओखर एक ठन उपाय सदगुरु कबीर साहब कहते जैन प्राणी जैन हंस ला अगर ये 5 नाम मालूम हवे तो आपके लिए हमारे लिए वो असौधी। सूते बेरन आप सूते 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 5 नाम के सुमरन करके देख लो। आप लोग 2 बार तीसरैया नहीं लगे आप लौटा नहीं पाओ, तीसरैया बार नहीं लौटा पाओ आपकी नींद पड़ी गारंटी। नहीं तो आजे रात के करके देख लो नींद नहीं पड़ते वो 5 नाम जाना तो तब 5 नाम निज नाम। निज नाम तो कोनो कोनो बिरला प्राणी ले ही हुई को वो चौका आरती होते तत्कज और कंठी बांधते ना तो हमार महन साहेब मन गाथे भजन ल पायो निज नाम गले कर हरवा पायो निज नाम गले कर हरवा पायो निज नाम गले कर हरवा पायो निज नाम साहिब गले कर हरवा पायो निज नाम। शाही बंदगी पायो निज नाम गले कर हरवा। तो गले के हरवा कौन है? यह हरवा है गले के। ये कंठी मिल गया तो हरवा है हार और निज नाम। अब वो बोल तो दीज भजन मका दीज पायो निज नाम गले के हरवा तो निज नाम ला पावे ता। अब निज नाम ला कौन ला हो ही मालूम तो कोनो कोनो बिरलल हो ही कहूँ मुश्किल। वो हाँ बाद में कोनो मेरे जाके कखरो संग सत्संग करत हो ही कोनो संत गुरु कोनो साधु गुरु के संगत में बैठत हो ही तब कहीं मिल जही तो मिल जही। लेकिन ना वो चौका आरती करने वाला कनफुक्का गुरु कहूँ कहे तो वह नहीं बताओ। अब बतावत हुई गलत कतको झिनिसे वाले बात नहीं है लेकिन बहुत कम। और जब तक के निज नाम नहीं मिली जीव आत्मा ला तब तक के दरवाजा कैसे खुली? जिन दरवाजा से ये संसार में आए हैं संसार से निकलना है तो वो दरवाजा खुल ही कैसे? काबर के जब का भी काल निरंजन के दरवाजा तेन मन खुला है और सतपुरुष परमात्मा के लोग जाना है तेन दरवाजा हवाई बंद ये मन खुला है। ये हा यहू हा ये हा ये नीचे साइड के दरवाजा ये मन खुला है। लेकिन जहां सतलोक जाना है वो सतलोक जाए के रास्ता बंद है। ओखरे सिटी कहा थी लोक कुंजी। हाँ लोक कुंजी त ले लेना कुंजी त कुंजी देवैया देही तो हावे ते न देही तो लोक कुंजी खोलो कपाट। सज्जनों माता मन भजन में घलगत कुंजी बताई देहो का ताला खुलन की कर ले जतन सखी साई मिलन की। अरे सखी साई मिलन की परमात्मा मिलन की रास्ता बंद है ये रास्ता बंद है। हाँ काल निरंजन भारी होशियार बहुते चतुर है वह ये दहाड़ के जाए के रास्ता में बंद करके रख दे और बाकी मन 84 का रास्ता है। एती बल्ले निकला थे जीवात्मा तेन अंडज खानी जाए। हाँ 4 अंगूर चलत थे श्वास की गति हाँ अंडज खानी चाहिए अग्नि तत्व। नाक के तरफ से निकला थे 8 अंगूर चला थे ये पेड़ पौधा हम जाए। सतलोक नहीं जाए वो सतलोक जाए के रास्ते नो है वह। अब मान के चला हम विपरीत रास्तम चलत हन हम सतलोक जात हन कहा तन त जाए च नहीं सके सज्जन। बलौदा कती है बलौदा बाजार कती है एती और रेंगा थे आदमी एती बर
रायपुर रास्ता में, रायपुर जाए के रास्ता में रेंगा थे, कहा थे कोनो पूछा थे कहाँ जाते साहब, में बलौदा बाजार जाते हो, तो जत के रेंगे तत के दुरियाबे के नहीं दुरियाबे वो कल। तब वही प्रकार के हम भले कहा था हम कहाँ जाथन, हम सतलोक जाथन, सतलोक के रास्ते नो है वो जेन ते रास्ता में रहेगा था तेन हाँ विपरीत है। जैसे विभीषण महाराज समझे रावण काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि सम। विभीषण महाराज कहते भैया ए भगवान राजा रावण आप जे रास्ता में रेगत हो ना वो रास्ता नरक के जाए के रद्दा महाराज, ये रद्दा मत रे नाथ नरक कहे पंथ ने रास्ता सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। जेला संत साधु मन भजन करते तेन तोर सरहद में आए भगवान, ओखर चरण शरण में हो जा, वो है बैकुंठ जाए के रास्ता। और तय जे रास्ता रहेगा था तेर रद्दा नरक जाए के रद्दा है महाराज। वो इसने हमर जिन ये रद्दा खुला है तेन मन है यह 84 जाए के रास्ता, ये मन निकलते तेन मनुष्य खाली मिलता। नाभि कमल से निकला थे, नीचे के गुदा द्वार से निकला थे, वो कीड़ागढ़ में जाते नरक खाने के रास्ता। अब ये है सतलोक जाए के रास्ता, जिला कथे ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र कथे। तो वही निज नाम हम मिली तो ओखरे सुमरन करबे, ओखरे सुमरन करबे तब ये दरवाजा खुली, तब तय निकलबे रे हंसा। नाम ले तो हंसा चले तब काल नवावे शीश, काल के माथे पग दिए गुरु दिए उपदेश। आप स्वार्थी जो मिले तो ले चलू आपन आपन देश, आपन देश दूसर के देश नहीं, ये आए दूसर के देश जिला हम अपन देश कहते। आई थी वही देश से भई परदेसी नार, वह मार्ग हम भूल गए बिसर गए हे दे। तो निज नाम लत भूला गए तो कहाँ पावे, जय जाए के रास्ते भूला गए है तो निज नाम ला भूला गए है तो फिर पहुँचबे कैसे, तब पहुँचा ही तो ला कैसे। ओखरी सिटी जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम हो, नाम नयन में रमी रहा जाने बिरला को। सदगुरु कबीर साहब कहते नाम नैन में रहना चाहिए, नैन में दिखना चाहिए। जीभ हिलाए के होठ हिलाए की जरूरत नहीं। आप हम जीभ हिला के होठ हिला करके सुमरन करे के आदत बन गए, वो आदत नहीं, वो आदत छोड़, वो नाम आँखी में दिखना चाहिए, होते सुमरन से जरूर। भाई ज्ञान गुदरी में स्पष्ट बताते अनहद नाद नाम की पूजा। वो साहेब ऐसे नहीं कहा थे फोटो की पूजा करो तो मूर्ति की पूजा करो, ऐसे नहीं कहा था। फोटो और मूर्ति की पूजा बिल्कुल निषेध कहे सदगुरु कबीर साहब ज्ञान गुदरी का धार से। भाई ज्ञान गुदरी में बताते अनहद नाद नाम की पूजा और ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा। हाँ तो नाम के पूजल कैसे करबे, वो नाम आँखी में दिखना चाहिए, बस होते ओकर पूजा, होते सुमरन। ओखर सुमरन 24 घंटा जतका बेर सुरता है ततके बेर सूते है तो सूते सूते जपत रहा, खार में तो खार में जपत रहा, सेफ्टी घर में गए तो वहां भी जपत रहा। ओखर लिए जरा सी भी कोनो मेरे निषेध नहीं बताते, कोनो मेरे ब्रेकर नहीं बताते। सज्जनों जतका बेर सुरती लगी ततके बेर जपत रहा। और 24 घंटे जपते ना बोला उन्मुनी ध्यान करते। 5 प्रकार के ध्यान में सबसे श्रेष्ठ ध्यान है उन्मुनी ध्यान। गुरु ध्यान, शब्द ध्यान, अंतर ध्यान, निरंतर ध्यान, उन्मुनी ध्यान। ये उन्मुनी ध्यान एक बार कहूँ लग तो गए सज्जनों, वो जीव आत्मा वो समय के आनंद लगा पूछत था, बोले वही है जान सकते, दूसर नहीं बता सके कैसे लगते का लगते थे। कभी कभी लगत हुई हर एक प्राणी लगते सज्जनों, यह जब सत्संग के असर पड़ते ना तब लगते उन्मुनी ध्यान। साहे बंदगी साहे, आइए भजन की ओर, भजन की आनंद लीजिए। साहे बंदगी साहे।
भक्ति हेलो साहेब बंदगी साहेब लेने को सत नाम है देने को अंदाज करने को आधीनता भोड़न को अभिमान सकल को साए बंदगी साए सतनाम सुमर ले संगी साहेब बंदगी कर ले भैया बंदगी के महिमा गुरु की महिमा सतनाम सुमर संगी साहेब बंदगी कर ले भैया बंदगी के महिमा गुरु के महिमा सतनाम के मंत्र ला भैया आमीन माता सतनाम के मंत्र ला भैया आमीन माता गुरु महिमा के पाठ ला भैया भोजन पकावत पाए गुरु महिमा के पाठ ला भैया भोजन पकावत पाए पर समय की बिन जाऊं नहीं कहानी माई सतनाम सुमर संगी साहेब बंदगी कर ले भैया बंदगी के महिमा गुरु के महिमा सतरा बचल विश्वास में भैया सदगुरु चरण में आया सत्य भैया गुरु चरण में
मास में भैया सतगुरु चरण में आना, सत्य वचन भैया सतगुरु चरण में आना, मास मंदिर सब त्याग के भैया स्वात्विक भोजन पाना, मास मंदिर त्याग के भैया स्वात्विक भोजन पाना, तब सतगुरु घट घट में विराजे, सत्य लोक में जाना, सत्य नाम सुमर ले संगी, साहेब बंदगी कर ले भैया, बंदगी के महिमा जाना, गुरु के महिमा जाना, सत्य नाम सुमर ले संगी, साहेब बंदगी कर ले भैया, बंदगी के महिमा जाना, गुरु के महिमा जाना, साहेब के महिमा जाना, बंदगी के महिमा जाना, गुरु के महिमा जाना, साहेब के महिमा जाना, साहेब बंदगी साहेब